हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो चुके हैं। उसके बावजूद आज 16 मार्च को लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरेंगे और पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं स्पाइस जेट कंपनी ऑपरेशन वापसी के तहत 9 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए फुजेरा और दुबई से भारतीय लोगों को अपने देश लेकर आएगी। और मोबाइल फोन खरीदने वालों को बड़ा झटका। आज 16 मार्च से ही कई सारी कंपनियां अपने फोन्स के रेट्स बढ़ाने जा रही हैं। वन प्लस, ओप्पो समेत कई सारी कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चुने जाएंगे राज्यसभा के सदस्य। अगले महीने वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि आज 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। और चुनाव से पहले बिहार विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में आज 16 मार्च से शुरू होगी परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं। 30 मार्च को परिणाम घोषित होगा। और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ आज 16 मार्च को संसद का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की गई है। हरियाणा राज्य समेत कई अलग अलग राज्यों के युवा आज संसद का घेराव करेंगे। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज 16 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन शुरू होने जा रहा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज कैबिनेट की बैठक भी करेगी। वहीं देखिए, हिमाचल में सरकारी टीचर बनने का मौका। जेबीटी के 600 पदों पर आज से ही भर्ती के आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। और कश्मीर में आज 16 मार्च को खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। 70 किस्मों के 18 लाख फूलों के पौधे टूरिस्ट को निहारने का मौका मिलेगा। और बिहार के मुजफ्फरपुर में आज दिव्यांगों के लिए लगेगा जॉब कैंप भी। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ अपडेट। देखिए, युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने कुछ नियम बदल दिए हैं। इसके अलावा होर्मुज रूट से भारतीय जहाज भी सुरक्षित निकल चुके हैं। तो जल्द ही भारत में एलपीजी की सप्लाई भी हो जाएगी। और अब तक दुनिया भर के अलग अलग देशों से जहाँ युद्ध के हालात चल रहे हैं, वहाँ से तकरीबन 1,94,000 भारतीयों की घर वापसी भी हो चुकी है। और ईरान युद्ध का असर देखिए, दुबई उड़ानों पर इंडिगो की नई पाबंदियां। 17 मार्च तक कई फ्लाइट्स भी प्रभावित रहेगी। युद्ध के कारण भारत में भी उड़ानों के रास्ते बदले गए। डीजीसीए ने एयर इंडिया के नियमों में भी राहत दी। वहीं यूएई ने भी कई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से एयर इंडिया ने भी फ्लाइट्स रद्द किए। और एक बड़ी खबर देखिए, यूएई में जब भारतीय जहाज में तेल भरा जा रहा था, उस वक्त भी ईरान ने हमला कर दिया। हालांकि भारत सरकार बोली कि जहाज पर मौजूद सभी स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित हैं और शिप भी रवाना हो चुका है। इजराइल पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इधर ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका पर 9/11 जैसा भयंकर हमला हो सकता है। ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे अली खामेनेई, उनके प्रमुख सलाहकार की तरफ से ये अमेरिका को चेतावनी दी गई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जंग के हालातों के बीच यूएई में 19 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी हत्या की अफवाहें वायरल हुई। इन खबरों के बाद इजराइल के पीएम कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक हैं। मौत की अफवाह के बीच नेतन्याहू ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं। एक रेस्टोरेंट का वीडियो पोस्ट किया, क्योंकि इससे पहले एक एआई वीडियो के जरिए इनके मारे जाने की खबरें फैली थी। और वहीं बड़ी खबर है, ईरान ने अब यूक्रेन को भी सीधा निशाना बनाने का संकल्प ले लिया। ईरानी सांसद ने तीखा बयान दिया। उसके बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। ईरान का एक और बड़ा बयान सामने आ रहा। कहा कि बिना गारंटी और हर्जाने के युद्ध का अंत संभव नहीं है। नुकसान के लिए अब ईरान ने मुआवजे के भुगतान की मांग भी उठाई है। ईरान का कहना कि इन हमलों में जो हमारा नुकसान हुआ, उसका हर्जाना दे अमेरिका। तो मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा। इस बीच लेबनान में हालात काफी गंभीर चल रहे। देखिए, लेबनान में एक हेल्थ सेंटर पर हमला हुआ, जिसमें 14 और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। और लेबनान की तो ये भावुक कर देने वाली खबर देखिए, जंग की वजह से 2 लाख बच्चे बेघर हो गए। कई बच्चे सड़कों पर सो रहे हैं, सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। दुबई में भी पर्यटकों की कमी देखने को मिली। होटल, रेस्तरां, कैफे वगैरह में कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में भी एलपीजी गैस सिलेंडर का क्राइसिस देखने को मिल रहा। देखिए, बीते दिन भी सिलेंडर के लिए राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में जाम लगा। देश भर में सुबह से लाइनें लग रही हैं। कई जगहों पर तो 950 रुपए वाला घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक में 3,500 रुपए में मिल रहा है। एलपीजी संकट के कारण गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की वजह से देश में यह एलपीजी संकट बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में सुबह से ही लाइनें देखने को मिल रही है। ऐसे में इन सिलेंडर के संकट के हालातों के बीच सरकार ने कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं एलपीजी रसोई गैस की सप्लाई को लेकर। एक तो अब घर में जिन लोगों के पास पीएनजी पाइप गैस कनेक्शन है, वो एलपीजी सिलेंडर नहीं रख पाएंगे, ना ही खरीद पाएंगे। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है, वे अब अपने एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग यानी बुकिंग भी नहीं करा सकेंगे। और सरकार का कहना है कि जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं, आपके पास एलपीजी पीएनजी दोनों कनेक्शन है, तो इस समय आप अपने एलपीजी कनेक्शन को तुरंत विभाग को सरेंडर कर दें। और पीएनजी वाले उपभोक्ता तो अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। और सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग कनेक्शन को सरेंडर नहीं करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा हाल ही में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी 3 बार बदलाव कर दिया है। पहले घरेलू एलपीजी बुकिंग के लिए लॉक इन पीरियड जो 21 दिन था उसको बढ़ाकर शहरी इलाकों में 25 दिन कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी एक सिलेंडर लेने के बाद आप 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये बुकिंग के नियमों में भी हाल ही में बदलाव किए गए हैं। ये यूपी में भी गैस की किल्लत की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और भी अलग अलग राज्यों में गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही कि भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से अगले महीने अप्रैल तक ये सप्लाई होगी। ईद से पहले ईंधन की किल्लत खत्म होगी, बांग्लादेश में भी है। और इधर ईरान का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो 5 साल तक भी हम लड़ने को तैयार हैं। भारत में ईरानी सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि की तरफ से बड़ा बयान देखने को मिला, यानी ईरान अभी भी जंग खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरमान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संबंधित घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। इजराइल ईरान जंग को अब तक 16 दिन हो चुके हैं और अब तक इन जंग के हालातों में लगभग 2,500 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। तो ये तो जंग से जुड़े कुछ हालात चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज की कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले देखिए आप, इलेक्शन की डेट्स का ऐलान हो चुका है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक इन तारीख पर होंगे चुनाव। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा कर दी गई है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ये ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में कब कब चुनाव होंगे ये टेबल में चार्ट में आप देख सकते हैं। असम, केरल, पुडुचेरी इन 3 राज्यों में तो 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 और 29 अप्रैल को 2 दिन वोटिंग होगी। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई 2026 को आएंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार तकरीबन 25 सालों बाद 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर अभियान के बाद चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया है। इन 5 राज्यों में टोटल 824 सीटों पर वोटिंग होगी। अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें हैं ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं और इस टेबल में भी डेटा आप देख सकते हैं। सभी राज्यों के चुनावी रिजल्ट जो है वो 4 मई को आएंगे। और इन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू करने का ऐलान किया। आचार संहिता में किन किन चीजों पर पाबंदी रहती है, क्या क्या नियम लागू रहेंगे, इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव है वो भी 9 और 23 अप्रैल को होंगे। चुनाव आयोग ने इनकी भी घोषणा कर दी है, अप्रैल में ही करवाने की है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ओपिनियन पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। देखिए शुरुआती सर्वे के मुताबिक ओपिनियन पोल में बंगाल में तो फिर से ममता सरकार ही बनती दिख रही है। असम राज्य में हिमंत बिश्व शर्मा की वापसी देखने को मिल सकती है। वहीं केरल में कांग्रेस लेफ्ट और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन AIADMK में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये कुछ अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि चाइना और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है। राजधानी दिल्ली में तो 55% यात्री मेट्रो से सफर करते हैं। भारत चीन अमेरिका के बाद दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क वाली कंट्री बन चुकी है। वहीं खबर है, कांग्रेस से राहुल गांधी ने बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता कांसीराम को भारत रत्न देने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। और खबर है, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजे गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनको बधाई भी दी। और एक आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, रात भर बाइक स्टार्ट रख करके सो गए परिवार वाले तो धुएं के कारण एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश राज्य में यह दर्दनाक घटना देखने को मिली। देखिए पूरा मामला क्या था। एक हेयर सैलून की दुकान चलाने वाले मुरली नाम के इस शख्स ने शनिवार को मोटरसाइकिल की सर्विस करवाई थी। इंजन में खराबी के कारण मैकेनिक ने पिस्टन बदल दिया और मैकेनिक ने मुरली को रात भर गाड़ी का इंजन चालू रखने की सलाह दी। तो मुरली ने घर जाकर के रात में सोते टाइम मोटरसाइकिल चालू छोड़ दी और घर की सभी खिड़कियां बंद कर दी और सो गए। मुरली और उसकी पत्नी तो छत पर सोए थे तो वो तो बच गए, लेकिन उनके पिता, बेटा और 2 जुड़वा बेटियां वो घर के अंदर सो रहे थे। तो मोटरसाइकिल का रात भर में जो तेल से धुआं बना, उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दम घुटने से रात में सोते समय परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। देखिए जरा आप, अक्सर ऐसी घटनाएं आपको पता होगा सर्दी में भी देखने को मिलती हैं, जब कई लोग बाग बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं। तो ये भी उसी तरह की घटना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो इस वजह से फिर नींद में पता नहीं चलता, आदमी बेहोशी में चला जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नींद में ही मौत हो जाती है। तो ऐसी लापरवाही कभी ना करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शराब नीति मामले में हाई कोर्ट के समन को
चुनौती दी और उन्होंने हाई कोर्ट के जज को बदलने की भी मांग की है। हालांकि वो ट्रायल कोर्ट से तो बरी हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई इस मामले को अब लेकर हाई कोर्ट में जा चुकी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जज बदलने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और खबर है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान राजस्थान जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में बनकर तैयार हुआ है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बम ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से भेजा गया आईईडी। 4 दिन तक विस्फोटक का इंतजार करते रहे आरोपी। 3 जगह धमाके करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और जम्मू कश्मीर के उरी में भी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। एक पाकिस्तानी आतंकी को तो सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। बुछार में ऑपरेशन डिग्गी 2 अभी भी जारी है। पुंछ में ऑपरेशन शेरी कला के दौरान एक जवान भी शहीद हो गए। चलिए खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प एवं जागरूकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की। और वहीं उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती परीक्षा में जो एक पेपर में क्वेश्चन आया, अवसरवादी का ऑप्शन पंडित दिया गया, तो इस क्वेश्चन पर विवाद पैदा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातीय कमेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डिप्टी सीएम भी बोले कि कार्रवाई होगी। तो दरोगा भर्ती परीक्षा के इस विवादित सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी भर्ती बोर्डों को अब कुछ कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जाति और पंथ पर अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि आदतन गलती दोहराने वाले पेपर केंद्रों को भी प्रतिबंधित करने की जरूरत है। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता सरकार ने पुजारियों और मुअज्जिनों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया। अब हर महीने इनको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। चुनाव के ऐलान से ठीक 1.25 घंटे पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और बंगाल में ये इनका वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं बंगाल में एसआईआर अभियान पर भी खबर आ रही कि भाषा, समय और दबाव में फंसे अधिकारी, क्योंकि समय कम है, लाखों फाइलें हैं। राज्य के 550 और उड़ीसा झारखंड के 200 अधिकारी काम में जुटे हैं बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। और इधर उड़ीसा में भी राज्यसभा चुनाव पर खबर आ रही कि भाजपा ने उड़ीसा से 82 विधायक पारादीप भेजे। कांग्रेस के 8 एमएलए बंगलुरु में रुके हुए हैं। राज्य की 4 सीटों पर आज 16 मार्च को वोटिंग होनी है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, समंदर का खारा पानी भी अब पी सकेंगे। लक्षद्वीप में बन रहा है इसका विशेष प्लांट, जो कि 1000 मीटर गहराई से पानी लाकर पीने लायक बनाएगा और 24 घंटे बिजली भी मिलेगी। क्योंकि लक्षद्वीप जैसे चारों ओर समुद्र से घिरे द्वीपों की सबसे बड़ी चुनौती होती है पीने का मीठा पानी और सस्ती ऊर्जा। तो अब इसके लिए लक्षद्वीप में ही ये आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए, कपूरथला के विक्की देओल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हवा में लोहे की रोड पर 40 सेकंड में अंगूठों के सहारे 64 पुशअप्स लगाए और इसके साथ ही उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर ये नया इतिहास रच दिया है। मैंने कांग्रेट्स इनको। वहीं भावुक करने वाली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन हरीश के हटाए खाने और सांस लेने के पाइप। डॉक्टरों ने नजर बनाए रखे हुए हैं। इच्छा मृत्यु से पहले इन्हीं चंद लाइनों के साथ इनकी इच्छा मृत्यु की यात्रा शुरू की गई। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ हरीश। चलिए खेल जगत से खबर है, आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल ने शादी की। पत्नी श्वेता पुंडीर कंटेंट क्रिएटर हैं। और वहीं गिल और मंदाना बीसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेटर चुने गए। बॉलीवुड से खबर देखिए, 200 हिंदू बेटियों ने मुफ्त में देखी द केरला स्टोरी 2 फिल्म और ये फिल्म देखकर भावुक हो गई। उत्तर प्रदेश रामपुर में ये फिल्म दिखाई गई बेटियों को। वहीं फिल्म धुरंधर 2 ने भी रिलीज से पहले ही 27 करोड़ रुपए कमा लिए। बाहुबली 2 और स्त्री 2 को भी पीछे छोड़ा। 19 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो रही है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक जरूरत की खबर देखिए, आजकल युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालिया वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि इन 9 आदतों की वजह से हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। तो कौन कौन सी आदतें आपको सुधारनी है, ये देख सकते हैं आप। हाई बीपी का रिस्क बढ़ाने वाली आदतें कौन कौन सी होती हैं? अनहेल्दी डाइट लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पेट पर जमा चर्बी, सिगरेट, शराब का सेवन, क्रोनिक स्ट्रेस, इंसोम्निया, ज्यादा नमक खाना, ज्यादा रेड मीट खाना वगैरह। इस वजह से बीपी बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है ऐसा। और जब बीपी बढ़ता है तो इस बीपी की वजह से कई और बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डिजीज, किडनी फेलियर वगैरह वगैरह। तो अपनी लाइफस्टाइल की आदतों को सुधारें और अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। हाई बीपी रिस्क को कम करने के टिप्स भी आप देख सकते हैं जो एक्सपर्ट्स की तरफ से दिए गए हैं। फिजिकल एक्टिव रहें, एक्सरसाइज, योगा करें, स्क्रीन टाइम कम करें, काम के बीच ब्रेक लें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, शुगर ना खाएं, प्रोटीन फाइबर खाएं, बीपी चेक करते रहें वगैरह वगैरह। रोजाना कम से कम 10,000 कदम चलें, पूरी नींद लें और स्ट्रेस कंट्रोल करें। तो ये लाइफस्टाइल टिप्स फॉलो करके आप ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर बल्कि कई तरह की गंभीर बीमारियों से खतरे को कम कर सकते हैं। और वहीं देखिए खबर, साइबर फ्रॉड से आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं। देखिए हाल ही में प्रयागराज में ये मामला देखने को मिला जहां टिकट रिफंड के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें साइबर क्रिमिनल ने खुद को गूगल पे कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर 2 लाख रुपए की ठगी कर ली।
क्योंकि पीड़ित ने कुछ दिन पहले प्रयागराज की ट्रेन टिकट बुक की थी और उसके बाद फिर टिकट रिफंड के लिए गूगल पर नंबर खोजा तो उसके साथ ये साइबर फ्रॉड हो गया। ऐसे में ये स्टेप्स आप देख सकते हैं कि आखिर टिकट रिफंड स्कैम कैसे होता है। जब अपन गूगल पर नंबर खोजते हैं तो फर्जी कस्टमर केयर के नंबर मिल जाते हैं और वो फिर यूजर को फंसाते हैं, क्योंकि अक्सर यूजर टिकट के नाम पर ये 6 कॉमन गलतियां कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है अनजान लिंक पर क्लिक करना या एपीके फाइल डाउनलोड करना। जैसे ही आप एपीके फाइल डाउनलोड करते हो, साइबर फ्रॉड करने वाले का आधा काम तुरंत हो जाता है। अगर गलती से आपने एपीके फाइल डाउनलोड कर ली तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप सेफ रह पाएं। बाकी टिकट रिफंड स्कैम से कैसे बच सकते हैं, गूगल पर किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर के नंबर सर्च ना करें, आधिकारिक ऐप या वेबसाइट यूज करें, एपीके फाइल डाउनलोड ना करें, अनजान लिंक्स वगैरह पर क्लिक ना करें, है ना। चलिए पेंशन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नहीं बढ़ेगी पेंशन। 22 लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया। केंद्र सरकार ने सहायता राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया। नीति आयोग की सिफारिश के बावजूद पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के तकरीबन 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए दिल्ली से ये निराशाजनक खबर आई है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तो केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो महंगाई के इस दौर में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे। और हाल ही में तो आपको पता होगा दिल्ली के जंतर मंतर वगैरह पर पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने तो साफ साफ मना कर दिया। मध्य प्रदेश समेत किसी भी राज्य में फिलहाल पेंशन वगैरह में बढ़ोतरी का कोई प्लान नहीं है ऐसा। और रेलवे की एक नई प्लानिंग देखिए, रेलवे अब आसमान से करेगा बिजली लाइनों की निगरानी। रायपुर मंडल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। AI ड्रोन की एंट्री हुई, बड़े ब्रेकडाउन का खतरा कम होगा और छोटे फॉल्ट भी जल्दी कैच होंगे। देश में ट्रेनों के सुरक्षित और बिना रुकावट संचालन के लिए रेलवे अब ये नई तकनीक का सहारा ले रहा है। ये देख सकते हैं आप कैसे रेलवे की मदद करेगा AI ड्रोन नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए उत्तराखंड, केदारनाथ, पिथौरागढ़ में बर्फबारी देखने को मिल रही है। नैनीताल में ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा। यूपी के 35 और राजस्थान के भी 10 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। देश के कई राज्यों में मौसम अभी बदला हुआ है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में चेतावनी, आज भी यूपी के 17 जिलों में ओले गिर सकते हैं। मेरठ, गाजियाबाद समेत 15 शहरों में बारिश भी हुई। बीते दिन भी 2 लोगों की मौत हो गई खराब मौसम की स्थितियों में। हालांकि इधर मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है, इस वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा। नर्मदापुर में तो तीसरे दिन भी तीव्र लू का असर दिख रहा है। राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश और ओले गिरे। पारा लुढ़का। आज भी राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट है। 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के तो 8 जिलों में बारिश और 2 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी है। नैनीताल में ओले भी गिरे। 5 शहरों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया मौसम विभाग ने। और हिमाचल में भी देखिए आप, मनाली में 1000 गाड़ियां फंस गई। बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मनाली में अचानक बर्फबारी हुई, इस वजह से अटल टनल में तकरीबन हजारों वाहन फंस गए। वहीं इधर उड़ीसा के मयूरभंज में चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिला। 2 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हो गए, 200 से ज्यादा घर भी तबाह हो गए। ये भयंकर चक्रवाती तूफान प्रकोप मचा रहा उड़ीसा में। इधर झारखंड के भी 17 जिलों में आज 16 मार्च को तेज हवा, बारिश वगैरह वज्रपात की संभावना रहेगी। बाकी और भी 2 दिन 16-17 मार्च को, अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर डिटेल। हीट वेव की चेतावनी अभी केवल महाराष्ट्र राज्य में है, बाकी पहाड़ी राज्यों में बारिश और ओले का अलर्ट है। और उत्तरी भारत और पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश और बिजली की भी चेतावनी है अगले 2 दिन। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते कुछ दिनों से जो शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, इस डर से विदेशी निवेशकों ने पिछले 15 दिन में भारतीय शेयर बाजार से 52,704 करोड़ रुपए निकाले। वजह ईरान जंग से कच्चा तेल $100 और रुपया 92 के स्तर के पार पहुंच गया है। ये वजह की FPIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। और इन्हीं गिरावट की वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू 4.5 लाख करोड़ रुपए घटी है बीते एक सप्ताह के दौरान ही। वहीं खबर है, अडानी पावर को महाराष्ट्र की सरकारी वितरण कंपनी से 1600 मेगावाट बिजली आपूर्ति का अनुबंध पत्र मिला। और निवेशकों के लिए खबर है, IPO के पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों में भी सेबी ने बदलाव किया। मिनिमम लिमिट 5% से घटाकर 2.5% कर दी है। इससे जियो, NSE जैसे शेयरों की लिस्टिंग आसान होगी। वैसे आज 16 मार्च को भी एग्रो केमिकल कंपनी का IPO खुलने जा रहा, तो आप निवेश कर सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी खबर, शिरडी में साईं
एसआई ट्रस्ट 200 किलो गैस रोजाना बचा रहा, क्योंकि सोलर सिस्टम से यहाँ रोजाना 40,000 श्रद्धालुओं का खाना बन रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से जहाँ गैस सिलेंडर की कमी है, इस बीच शिरडी साईं बाबा संस्थान ने ये अनोखी पहल की है, जो कि वाकई में तारीफ काबिल है। और दिल्ली एनसीआर में भी अब लकड़ी और कोयले जला करके भी खाना बना सकेंगे। सरकार से परमिशन मिल चुकी है एलपीजी संकट के बीच, वरना इतने दिन प्रदूषण की वजह से इन चीजों पर पाबंदी थी। और वहीं देखिए आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय का कहना है कि ईरान युद्ध पर भारत का स्टैंड सही है। संघ चाहता है कि दुनिया में शांति हो, भारतीयता हिंदुत्व मानसिकता नहीं जीवन शैली है। इधर सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराकर खरीदारी ना करें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में ईंधन की स्थिति पर भी यह अपडेट दिया है। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बिहार में जयमाला देखने के लिए उमड़ी भीड़, लेकिन अचानक भरभरा कर छत का छज्जा गिर गया, 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। औरंगाबाद की यह घटना है। और यूपी में एक भीषण सड़क हादसा भी हो गया। नोएडा से सिलेंडर लेने गाँव आ रहे 2 बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए खबर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौहर वीरांगनाओं को नमन किया। जालौर में बोले कि राष्ट्र प्रथम फिर हम। वहीं भारत की इकोनॉमी पर अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि देश की अर्थव्यवस्था में जैन जी का जलवा देखने को मिलेगा। साल 2030 तक 108 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे युवा। जैन जी से जुड़ी ये अहम रिपोर्ट सामने आ रही है। और देखिए पाकिस्तान को पड़ी दोहरी मार, आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाना भी काम नहीं आया। अब $1 अरब की किस्त को लेकर बातचीत भी ठप हुई। पाकिस्तान को आईएमएफ से इस बार ये लोन की किस्त नहीं मिली है। और वहीं भावुक करने वाली खबर देखिए, कई लोगों को जिंदगी देकर जाएंगे हरीश राणा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिनके लिए इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी, तो अब हरीश राणा के माता पिता ने उनके अंग दान करने का फैसला किया है। अब ये खुद मरकर कई लोगों की जिंदगी को नया जीवन दान देंगे। और बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर देखिए, लोगों ने कर दी छोटी सी गलती, बैंकों ने 3 साल तक पेनल्टी लगाई और 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। खुद सरकार ने संसद में पेश किए ये आंकड़ों से पता चला है कि अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के बैंक इसमें और ज्यादा आगे रहे हैं। दरअसल बैंकों ने ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने की पेनल्टी का इतना चार्ज वसूला पिछले 3 सालों में। किस बैंक ने कितना वसूला, इसकी डिटेल्स भी आप टेबल में देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर की बजाय भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक इसमें आगे रहे। और वहीं खबर देखिए, पाकिस्तान से सीधे संवाद जरूरी है। मणिशंकर अय्यर बोले कि हिंदू राष्ट्र की सोच भारत के लिए खतरा बन सकती है, बढ़ सकते हैं 43 राज्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री का ये बयान है। और खबर है बिहार में अब एआई बताएगा किसकी कितनी जमीन है। भूमि सर्वे स्मार्ट होगा, डिप्टी सीएम की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। 1 अप्रैल 2026 से ही बिहार में हर जिले में एआई आधारित टूल्स के इस्तेमाल से जमीनों का सर्वे किया जाएगा ऐसा। और निवेशकों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, सोना खरीदने के लिए अब लाखों रुपए नहीं चाहिए, बल्कि एनएसई खास सुविधा शुरू करने जा रहा। आज 16 मार्च से ही 10 ग्राम सोने की ट्रेडिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा भारतीय स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, वो तो अब आप गोल्ड में भी ऑफिशियली ट्रेडिंग कर पाएंगे। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि दुनिया भर में चमकी भारत की ज्वेलरी। बीते महीने फरवरी में भारत में निर्मित रत्न और आभूषण निर्यात 3.86% तक बढ़ा है। ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स के। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा फिर से तय होगी। कमेटी के नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर किया गया। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में बनेगा सुपर मेडिकल हब। जीटीबी समेत 3 बड़े अस्पतालों का विलय होगा। एम्स जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है। और वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकारी कर्मचारियों को मार्च से मिलेगा बकाया महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। एमपी भोपाल में भगवा यात्रा भी निकली है। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, टाइम मैगजीन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस में भारत के 4 स्थान शामिल हुए हैं, जो पर्यटकों को लुभा रहे हैं। जोधपुरी स्ट्रॉबेरी खेत समेत भारत के कई स्थानों को ये बड़ी उपलब्धि मिली है। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस एकता कपूर का कहना है कि वो लॉन्च करेगी हुनर प्लेटफॉर्म, जहां कलाकारों को नया मंच मिलेगा। एक्टर्स और क्रिएटर्स को बेहतर मौके मिलेंगे। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब पशु मित्र भर्ती के नियम बदल दिए हैं सरकार ने। 25 किलो बोरी उठाने के बजाय अब लगानी होगी लंबी दौड़। पशु मित्र भर्ती के नियमों में ये कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। नियमों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, ट्रू कॉलर ने भारत में पेश किया नया फैमिली प्रोटेक्शन फीचर और ये सर्विस भी फ्री रहेगी। यूजर्स को इससे काफी बेनिफिट मिलेंगे। वहीं देखिए, बिहार में 500 करोड़ से 2000 पंचायत सरकार भवन निर्माण को मिलेगी राहत। बाढ़ क्षेत्रों में ज्यादा खर्च किए जाएंगे। और ये घटना देखिए, एआई से निशांत और मैथिली ठाकुर की आपत्तिजनक फोटो बनाकर वायरल करने वाला शख्स भी गिरफ्तार हो चुका है। गया जी में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब नेगेटिव बिजली बिल बैलेंस का 50% रिचार्ज करने पर 3 दिन के लिए आपको फिर से बिजली मिल जाएगी। जिन लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगे हुए हैं ना, तो उनको इससे राहत मिलेगी इस नियम से मतलब। और खबर देखिए, आतंकवाद पीड़ितों को न्याय मिलने में अब नहीं होगी देरी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 49 परिजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। वहीं सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। उड़ीसा में 11 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर किया। जी हां, नक्सलवाद पर यह बड़ी सफलता मिली है। उड़ीसा में
1,35,00,000 के नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार भी सौंप दिए। 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही। योगी सरकार ने नियम बदल दिया। 1 अप्रैल 2026 से ये नया नियम लागू होगा। इस नियम से ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में बिजनेस व्यापार करना आसान होगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के पाली की ये बड़ी दुखद घटना, मकान में आग लगी, जिंदा जले रिटायर्ड टीचर। हालांकि इन्होंने अपने परिवार को तो बचा लिया लेकिन खुद को नहीं बचा सके। वहीं मध्य प्रदेश में टीईटी लागू करने के विरोध में कई जिलों में शिक्षकों ने रैली निकाली। 2009 से पहले नियुक्ति वालों पर नियम थोपने का आरोप भी लगाया। और उत्तर प्रदेश में देखिए, देहदान अभियान अब हाईटेक हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने देहदान.com नाम से एक नए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण भी किया। और ये एक बड़ी शर्मनाक घटना देखिए, हरियाणा के करनाल का मामला है। 15 साल की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। खुद उसी लड़की के चाचा ने लड़की के साथ रेप किया था। पेट में दर्द होने के बाद मां को बताया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका हालांकि। लेकिन हैरानी की बात तो ये देखिए कि अभी लड़की की उम्र कितनी है, मात्र 15 साल। समाज में ऐसे गिनौने लोग भी मौजूद रहते हैं जो घर में ही लड़कियों को असुरक्षित महसूस करवाते हैं। देखिए जरा, ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में बताइएगा जरूर। और हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। बेटियों की शादी पर पहले अब गैस सिलेंडर मिलेंगे। सरकार ने कमेटी बनाई, गैस का स्टॉक भी देखेगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर 1400 युवाओं से जुड़े टेलीग्राम चैनल मनी ट्रेल से गैंग तक पहुंचने की तैयारी कर रही है अब यूपी सरकार, यूपी पुलिस। वहीं कुछ इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए आप। पुलिस विभाग में 3298 पदों पर भर्ती निकली है। आईडीबीआई बैंक में 1300 वैकेंसी चल रही है। इस सप्ताह टोटल 7000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकली है। कुछ और अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और गवर्नमेंट जॉब्स पर एक और अपडेट है। रेलवे में भी 2801 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 11 अप्रैल है। 12 मार्च से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। अप्रेंटिस की वैकेंसी है ये। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। धनु राशि वाले लोगों को तरक्की और ट्रांसफर की खबर भी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चुनाव आयोग की तरफ से इस साल किन किन राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। कोई 2 स्टेट का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। 2 राज्यों के नाम बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।